चेरी ब्लॉसम गोकर्ण धुंधकारी कथा। अब आरंभ आत्मदेव ब्राह्मण की व्यथा। भाइयों और बहनों, एक समय था, एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण थे, नाम था आत्मदेव। ज्ञानवान, वेद पाठी, साधु स्वभाव के, परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, संतान का अभाव। पत्नी थी, धुंधुली, पर उनका स्वभाव बहुत कठोर था। ब्राह्मण रोज ईश्वर से प्रार्थना करते, हे प्रभु, मुझे एक संतान दे दीजिए। भगवान की मर्जी से एक दिन एक महात्मा उनके द्वार आए। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है। यदि तुम जबरदस्ती चाहते हो तो पुत्र तो मिलेगा, परंतु उसका जीवन तुम्हें दुख देगा। ब्राह्मण बोले, मुझे दुख स्वीकार है, पर मैं संतान चाहता हूं। महात्मा ने एक फल दिया और कहा, तुम्हारी पत्नी इसे खाए तो पुत्र उत्पन्न होगा। अब गोमाता से गोकर्ण का जन्म। धुंधुली ने सोचा, मैं बच्चे का कष्ट नहीं झेलूंगी। उसने वह फल एक गाय को खिला दिया और स्वयं झूठा गर्भ धारण करने का अभिनय करने लगी। समय बीता और ब्राह्मणी के गर्भ से धुंधकारी नाम का बालक हुआ। गाय के गर्भ से गोकर्ण नाम का दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। गोकर्ण ब्रह्मज्ञान का सागर, विनम्र, भक्त और शीलवान था। धुंधकारी क्रोधी, लोभी, दुराचारी और अधर्मी। अब धुंधकारी का पतन। समय बीता, धुंधकारी बड़ा हुआ। उसने माता पिता को तंग किया, धन लूटा, चोरी की, व्यभिचार में पड़ गया। गोकर्ण बार बार समझाते, भैया, ये पाप का मार्ग है, भगवान की ओर लौट आओ। परंतु वह नहीं माना। आखिरकार वेश्याओं के संग में फंस गया और एक दिन वे स्त्रियां स्वयं उसे मार डालती हैं। उसका शरीर कुएं में गिरा दिया गया और आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। अब गोकर्ण की करुण पुकार। गोकर्ण जब तपस्या में लीन था, तभी रात में एक भयावह स्वर सुनाई दिया, भ्राता, भ्राता, मेरी सहायता करो। वह कांप उठा, कौन हो तुम? प्रेत बोला, मैं तेरा ही भाई धुंधकारी हूँ। पापों के कारण प्रेत योनि में पड़ा हूँ। उद्धार कर दो भ्राता, उद्धार कर दो। गोकर्ण की आंखें भर आईं। भैया, अब एक ही उपाय है, भगवान श्रीमद्भागवत कथा श्रवण। अब भागवत सप्ताह का आयोजन। गोकर्ण ने एक सुंदर पीपल के नीचे 7 दिन की भागवत कथा का आयोजन किया। ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, ग्रामवासी सब उपस्थित हुए। धुंधकारी भी प्रेत रूप में वहां आया, पर किसी को नहीं दिखा। वह एक बांस के खोखले में निवास करने लगा। हर दिन जब गोकर्ण भगवान की कथा सुनाते, बांस की एक गांठ फट जाती, जिसका अर्थ था कि धुंधकारी के एक एक पाप की गांठ खुल रही है। अब 7वें दिन का चमत्कार। 7वें दिन कथा समाप्त हुई। भक्तों ने जयकारा लगाया, हरि बोल, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तभी आकाश में गूंज उठा मधुर स्वर और वह बांस फट गया। उसमें से एक तेजस्वी दिव्य रूप प्रकट हुआ। वह कोई और नहीं, धुंधकारी था। अब वह प्रेत नहीं, एक प्रकाशमय देवता बन चुका था। आकाश से विमान उतरा। देवदूत बोले, हे गोकर्ण, तुम्हारे श्रवण बल से तुम्हारे भाई का उद्धार हो गया। अब यह वैकुंठ जा सकता है। धुंधकारी ने गोकर्ण के चरणों में गिरकर कहा, भैया, यदि आप न होते तो मैं सदियों तक भटकता रहता। भागवत कथा ने मुझे मोक्ष दिया। फिर देवदूत उसे लेकर वैकुंठ लोक चले गए। अब कथा का उपसंहार। गोकर्ण ने वहां उपस्थित सब लोगों से कहा, देखो भाइयों, भगवान की कथा का बल कैसा है। जो प्रेत योनि में पड़ा था, वह भी भागवत श्रवण से मुक्त हुआ। यदि कोई श्रद्धा से सुन ले तो जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। भक्तों ने जयघोष किया, भागवत महिमा की जय, गोकर्ण धुंधकारी की जय, श्रीहरि की जय। चेरी ब्लॉसम भावार्थ शिक्षा। भगवान की कथा सुनना सबसे बड़ा पुण्य है। इससे पाप नष्ट होते हैं और आत्मा पवित्र होती है।
भाई का सच्चा प्रेम। गोकर्ण ने अपने पतित भाई को भी नहीं छोड़ा। श्रवण का बल। केवल कथा सुनना भी आत्मा को मोक्ष दिला सकता है।